हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉट विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। इससे पहले मैं बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूं और उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट है नोड्स का एंड कनेक्शन इन ए नेटवर्क। अब बात है फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। देखो, दो तरीके से एड्रेस होते हैं आपके, एक फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है, ठीक है। और जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो सीपीयू से आपका जनरेट होता है। अगर मैं टोपोलॉजी के बारे में बात करूं तो देखो, फिजिकली यानी जैसी अरेंजमेंट हमें टोपोलॉजी की दिखाई देती है उसे हम फिजिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये अगर चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यानी किस तरीके से एक्स एंड वाई का जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर वो किस तरीके से एक्चुअल वर्क हो रहा है वो हमारा लॉजिकल होता है। आई थिंक अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड नोड यूजुअली इंक्लूड डिवाइसेस सच एज, जो जो भी नोड्स इसमें हैं आपकी टोपोलॉजी में वर्क करती हैं, वो किसी न किसी डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं। और वो डिवाइसेस आपका स्विचेस भी हो सकता है, राउटर्स है, या ऐसे सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर विद स्विच एंड राउटर फीचर्स भी हो सकते हैं उसमें। और साथ ही साथ जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं वो आपकी ग्राफ से रिप्रेजेंट की जाती हैं। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब बताता है टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, कितने टाइप्स हैं। अगर बेसिकली आपको कहा जाए तो कितने, इसमें 6 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो 7। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स हैं आपके टोपोलॉजी के, तो आप वहाँ पर 6 ही आंसर कीजिएगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले आता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका मैश टोपोलॉजी है। फिर आपका स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। बहुत आसान है ये, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका किसी भी तरीके का एग्जाम हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। देखो, नाम से ही पता चल रहा है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट होगा और उसके साथ दूसरा पॉइंट होगा, और वो दोनों के दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। दैट मीन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी दैट वर्क ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। यानी इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। सबसे सिंपल जो कम्युनिकेशन है, यानी इट इज़ अ सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू नोड्स। ये हमारे पास दो नोड्स हैं, एक नोड का नेम क्या है, एक्स है, और दूसरा नोड क्या है हमारा, वाई है। और इन दोनों के बीच में जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है बिटवीन टू नोड्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, इन विच वन इज सेंडर। उनमें से एक तो सेंडर होगा आपका और एक रिसीवर होगा, ठीक है। एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ, जो है ये आपको प्रोवाइड करता है। अब इसमें देखो एक्स एंड वाई। अब अगर एक्स से ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को तो वाई रिसीव करेगा, अगर वाई सेंड कर रहा है डेटा को तो एक्स रिसीव करेगा, यानी कि डायरेक्टली क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। बहुत सिंपल ये आपकी टोपोलॉजी थी। अब सेकंड आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टोपोलॉजी, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है बट मैश आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बता देते हैं, जो मैश टोपोलॉजी है ना, ये वैन नेटवर्क के अंदर यूज़ की जाती है। इसको याद कैसे करो कि एम एम को उल्टा कर दो डब्ल्यू, यानी कि इसमें कौन सा नेटवर्क के लिए यूज़ की जाती है, वैन नेटवर्क के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। एक तो ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। अब देखो, मैश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडेंडेंट कनेक्शन। ठीक है, इसमें सारे क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जितने भी अगर आपके नोट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आगे चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। एंड देयर मल्टीपल पाथ्स। और ऐसा नहीं उनके पास जो डेटा ट्रांसमिट करने का एक ही रास्ता है, नहीं, बहुत सारे उनके पास रास्ते होते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जाने के लिए। यानी क्या याद करना है, एम से मैश टोपोलॉजी, और एम से क्या याद करोगे, आपका मल्टीपल पाथ इसमें होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करो। इट डज नॉट कंटेन द स्विच, ना तो इसको स्विच की जरूरत है, ना हब की जरूरत है, ना कोई सेंट्रल कंप्यूटर की जरूरत है, ठीक है। एंड विच एक्ट एज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, ये बात आपको समझ में आएगी चार्ट से। अब यहाँ देखो, मैं पहले सबसे पहले चार्ट से समझाती हूँ। देखो,
जैसे ये हमारे पास कंप्यूटर है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर को इसमें नोट्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो सकते हैं कितने भी। तो देखो हर एक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड है। लाइक ये वन कंप्यूटर है, ये आपका इसके साथ भी कनेक्टेड है, आपका इसके साथ भी कनेक्टेड है, और लास्ट में इन दोनों के साथ भी कनेक्टेड। तो देखो कितने सारे वायर की हमें जरूरत पड़ेगी। यानी अगर हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं और एक कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उसके साथ 4 वायर तो लगेंगी ना, है ना। यानी देखो इसको, ये फर्स्ट है तो उसको सेकंड से भी कनेक्ट करना है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यानी देखो इसमें वायर हमें कितनी ज़्यादा चाहिएगी। ठीक है, मैश टोपोलॉजी के अंदर। अब इसमें देखो, और सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताया कि वैन नेटवर्क में इसे यूज़ किया जाता है। तो यानी कि वैन नेटवर्क में क्या आता है, आपका इंटरनेट। द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखना इंटरनेट है। और ये मैंने आपको बताया दिया था कि वैन इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और जो मैश टोपोलॉजी है, जो मेनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। एंड मैश जो टोपोलॉजी है उसको किस तरीके से, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 कंप्यूटर हैं, तो मुझे उसमें सबको उसमें मुझे मैश टोपोलॉजी उसमें इंस्टॉलेशन करना है, तो मुझे कितने वायर्स की, कितने केबल्स की मुझे ज़रूरत होगी। तब कैसे पता लगाओगे, तो ऐसे काउंट तो नहीं करोगे ना। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले एन। एन का मतलब हमारे पास कितने सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास कितने सिस्टम है, 5 हैं। फिर क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई, फिर n-1। n-1 यानी कि कितने हैं, 5 टोटल कंप्यूटर एन। और कितने हो जाएंगे, -1 करेंगे तो 4। ठीक है, और फिर इसको ओवरऑल क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो कर लो, 5 4 20, 20/2, इस तरीके से आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है आपको, n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखो आप, ये जो भी मैंने आपको समझाया बस वही एक्सप्लेनेशन करके लिखा हुआ है कि हर एक डिवाइसेस को इसमें कनेक्ट करना होता है। हर एक डिवाइसेस के पास अपना डेडिकेटेड चैनल होता है। जैसे कि आपके पास एन नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं मैच टोपोलॉजी के अंदर, तो उसको कितना करना पड़ेगा, n-1 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 डिवाइसेस हैं, तो टोटल में से माइनस करोगे तो हर एक डिवाइस से 4 आपके सिस्टम कनेक्ट होंगे, 4 केबल आपको चाहिएगी। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई n-1, यानी कि 5 × 4। एंड देन लास्ट आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर्स जो है ना आपके, उसको 2 से डिवाइड करना होगा। ये मैंने आपको अभी भी बताया था, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने आपको वो पहले ही बता दिया। अब बात आती है मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होती है। अब देखो खास बात क्या होगी, आप मुझे बताओ। देखो एम से मैश, यानी कि इससे क्या करते हैं, मल्टीपल कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही डिवाइस क्या कर सकते हैं, सारे कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। और एम को उल्टा करूंगी, डब्ल्यू, यानी कि वैन इंस्टॉलेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है, वैन नेटवर्क के लिए। वैन है इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंटरनेट जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 बातें ध्यान हो गया आपको। अब एडवांटेजेस में लिख दो आप सारी की सारी बातें, कि हर एक कंप्यूटर, हर एक नोड आपकी सभी नोड के साथ कनेक्ट हो गई तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन वेरी फास्ट होगा। ठीक है, एंड मैश टोपोलॉजी इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें फॉल्स कनेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड द फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजली। अगर कहीं भी किसी भी नोड में कोई इशू आ रहा है तो आप उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे जैसे सेकंड नोड के अंदर इशू है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसलिए पता चल जाएगा। एंड डेटा इज रिलायबल बिकॉज डेटा इज ट्रांसफर अमंग द डिवाइसेस थ्रू डेडिकेटेड चैनल। हर एक नोड के पास दूसरे नोड से कनेक्ट, अनदर नोड से कनेक्ट होने का डेडिकेटेड चैनल है, तो डेटा क्या हो जाएगा आपका, रिलायबल हो जाएगा। एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड डिसएडवांटेज यानी कि ड्रॉबैक्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले इंस्टॉलेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इंस्टॉलेशन का डिफिकल्ट माना जाता है। एंड जो केबल की कॉस्ट आएगी वो भी काफ़ी हाई होगी, और उस इसकी जो कॉस्ट है उसको मेंटेन करना भी बाद में बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाता है। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। और कॉमन एग्जांपल क्या है मैश टोपोलॉजी का, इंटरनेट। मैंने बताया ना कि इंटरनेट जो बैकबोन है वो इसका कॉमन एग्जांपल है, वेयर वेरियस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर कनेक्टेड। सारे के सारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर वो कनेक्टेड होते हैं डेडिकेटेड चैनल के साथ। और फिर हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, मैश टोपोलॉजी का मेनली यूज़ कहाँ किया जाता है, आपका मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। उसमें आपको दिया जाएगा 4 अगर ऑप्शन होंगे एमसीक्यू में, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि कहाँ-कहाँ इसको यूज़ करते हो। याद रखना मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए एंड साथ ही साथ एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसमें आगे जो मैश टोपोलॉजी है उसको डिवाइड किया गया है टू कैटेगरी में। एक तो होता है इसमें फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी, और एक होता है पार्शियली कनेक्टेड। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। फुल्ली कनेक्टेड का मतलब होता है कि हर एक नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड है, दैट मीन फुल्ली कनेक्टेड है, यानी एक भी नोड एक दूसरे से छुटा हुआ नहीं है। ठीक है, सारे के सारे कनेक्टेड है। एंड पार्शियली का मतलब है कि पार्शियली का मतलब है कि उनमें कोई भी एक नोड ऐसा हो जाए कि जो दूसरे नोड से कनेक्ट ना हो, वो रह जाए, या फिर हमने उसे कनेक्ट ना किया, उसे पार्शियली कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ उसको पढ़ लेना। याद रखना दो तरीके से होते हैं आपके मैश, एक होता है आपका फुल्ली यानी कि एक भी नोड नहीं छूटा हुआ, सारे कनेक्टेड हैं, और एक होता है पार्शियली। ठीक है, यानी कोई ना कोई कंप्यूटर ऐसा जो छूट गया है कनेक्ट होने से। इससे आगे आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। आई थिंक मैश टोपोलॉजी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे आगे आपका स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है स्टार, तो इस तरीके से कुछ स्टार बनेगा। तो यानी लगा लो कि यहाँ पे आपके सारे के सारे जो सिस्टम है वो कनेक्टेड होंगे, है ना। इस तरीके से आपका क्या है, इसमें स्टार बनता है। और बीच में कोई ना कोई एक सेंट्रल हब होगा जिससे सारे के सारे आपके कनेक्टेड होंगे। तो स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। ठीक है, सारे के सारे जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड होंगे सेंट्रल हब से। उसको स्विच भी हो सकता है आपका। एंड सेंट्रल कंप्यूटर जो होगा ना जिससे सारे कनेक्टेड होंगे उसे हम सर्वर कहते हैं। एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू सर्वर इज नोन एज अ क्लाइंट। और उस सर्वर के साथ जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे उसे हम क्लाइंट कहते हैं। ओके। और इसमें किस केबल का हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए? हम इसमें यूज़ करते हैं आपका क्या, कोएक्सियल केबल का। और साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या, RJ45 केबल का। मुझे जल्दी से बताओ कि RJ की फुल फॉर्म इसमें क्या है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट किया जाता है। और इसमें जो सेंट्रल हब होता है ना उसमें हम हब का यूज़ करते हैं या स्विचेस का मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, फिजिकल स्टार टोपोलॉजी इसे हम कहते हैं। एंड स्टार टोपोलॉजी मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन करना है तो स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी आपको याद रखना है। अब देखो बीच में क्या है, एक हब रहेगा आपका, और उसमें इस तरीके से सारे के सारे सिस्टम में कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, जितने भी आपको कनेक्ट करने उतने सारे के सारे इसमें कनेक्ट कर सकते हो। बट एक इसका ड्रॉबैक भी है कि बाय चांस अगर हब आपका फेल हो जाए तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं चार्ट से ही समझ जाओ आप कि किस तरीके से ये कनेक्टेड है। स्टार टोपोलॉजी मान के चलो कि उसके पास फोर सिस्टम कनेक्टेड एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन के साथ, और बीच में क्या है आपका और जो सर्वर है वो आपका हब है। अब हम इसे क्या करते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। तो देखो अगर एन डिवाइसेस कनेक्ट है तो वायर भी कितनी चाहिए, एन ही चाहिए, क्योंकि सिंपली सारे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। ठीक है। और इसमें लगा लो कि ईच डिवाइस रिक्वायर्स ओनली वन पोर्ट, एक ही पोर्ट की ज़रूरत है, उसे एक पोर्ट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। इट इज़ रोबस्ट है। अगर हमें पता चलता है इसमें कोई ना कोई इशू है तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि सिस्टम 3 में इशू है या सिस्टम 2 में इशू है, हम उसको इजीली सोल्व आउट कर लेंगे। एंड ईजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, कोई भी फॉल्ट है तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन आइसोलेट कर सकते हैं। और स्टार टोपोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है और इट यूजेस इनएक्सपेंसिव कोएक्सियल केबल में से यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब ड्रॉबैक्स की बात आती है तो मैंने आपको बता दिया था। एक तो आप इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा हाई पड़ता है, परफॉर्मेंस बेस्ड करती है आपके सिंगल आपका जो है कंसंट्रेटर पर। जैसे कि आपका हब की कैपेसिटी कैसी है उस पर डिपेंड करती है इसकी परफॉर्मेंस। साथ ही साथ इसमें आपका इफ द अगर आपका जो हब है वो अगर फेल हो जाए तो आपकी पूरी की पूरी जो टोपोलॉजी है वो क्रैश डाउन कर जाएगी। ये इसके ड्रॉबैक्स थे। आई थिंक आपको जो स्टार टोपोलॉजी है समझ में आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट आपकी आती है इसमें बस टोपोलॉजी। देखो नाम से पता चल रहा है बस। बस कैसी होती है, ऐसे सीधी होती है। ठीक है। और बस में कुछ इस तरीके से आपकी क्या होती हैं, सीट्स होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, ये लगा लो बीच का रास्ता होगा बस का। इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट में क्या हो जाएंगी, उसकी सीट्स हो जाएंगी। और ऐसे मान के चलो कि उसके स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में लगा लो उसके ड्राइवर बैठा होता है, और ऐसे मान के चलो लास्ट में सीट उसकी कंडक्टर की होती है। बस इतना अगर आपको इमेजिन करना है और समझ में आ जाएगा कि बस टोपोलॉजी क्या है। जो बस टोपोलॉजी है वो डिज़ाइन की जाती है सच ए वे दैट ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड। सभी के सभी स्टेशन को कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट करेंगे, एक सिंगल केबल होगी जिसे हम बैकबोन केबल भी कहते हैं। याद रखना है कि बस में जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं वो सारे बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। और हर एक यानी ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल। जैसे ये हमारी बैकबोन केबल है बीच वाली, तो इनको हम ड्रॉप केबल बोलते हैं। इनके साथ सारे के सारे इसमें नोड्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है। एंड व्हेन नोड वांट टू सेंड ए मैसेज ओवर द नेटवर्क, इट पुट्स ए मैसेज ओवर द नेटवर्क। ठीक है, अगर किसी को किसी के पास मैसेज सेंड करना है तो क्या होता है, इसमें जो मैसेज है ना वो सबके पास सेंड किया जाता है। ये सबसे मतलब इसकी खराब बात है कि लगा लो इस नोड 1 को मैसेज सेंड करना है तो वो मैसेज आपका सबके पास जाएगा।
ऐसा लगा लो कि पूरी की पूरी बस के पास जाएगा, ठीक है। एंड ऑल द स्टेशन अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज, और सब के सब रिसीव करेंगे, और फिर बाद में वो बता देंगे कि एक्चुअली ज़रूरत किसको थी। ऐसे मान के चलो आप, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको इसमें जो आगे चार्ट होगा मैं उसमें बताती हूँ आपको। देखो, ये जो है आपकी बैकबोन केबल है बीच वाली, और इसमें दो टर्मिनेटर होते हैं जो मैंने बताया आपको। लगा लो कि आगे ड्राइवर बैठा है, पीछे आपका कनेक्टर बैठा है। और ये जो सारे के सारे इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से आपके नोड वन नोड टू इस तरीके से आपके कोएक्सियल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसे हम आपके ड्रॉप लाइन भी बोलते हैं। अब देखो, नोड वन को कनेक्शन सेंड करना है, यानी मैसेज सेंड करना है नोड फोर के पास, बट इसको डायरेक्ट पता नहीं कि नोड फोर कहाँ बैठा है। तो क्या करेगा ये, सबके पास इसको जैसे हाई का मैसेज सेंड करना है, ठीक है, तो क्या करेगा, हाई का मैसेज क्या करेगा, सेंड कर देगा, सबके पास सेंड कर देगा ये, ठीक है। सबके पास सेंड कर देगा, सारे के सारे नोड क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे उसे। देन क्या करेंगे, पता चलेगा कि फोर को पता चलेगा कि ये मैसेज तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था और किसी के लिए भी नहीं था ये मैसेज, यानी पर्सनल मैसेज था ये मेरे लिए। तो वो क्या करेगा, फोर तो क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और सारे के सारे उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो इसका ड्रॉबैक देखो आप, कि यानी कि पर्सनल मैसेज सबको शो हो रहा है, यानी कि इससे क्या होता है, आपका डेटा लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। ये गलत बात है ना, कि अगर मैसेज नोट वन को नोट फोर के पास सेंड करना था, तो और वो डेटा सबने देख लिया, आपको वो मैसेज सबने देख लिया है ना। तो ये जो है बस का ये ड्रॉबैक होता है इसमें आपका। देखो यहाँ पे, और एक बात और देखो, जो बस टोपोलॉजी मेनली यूज की जाती है इथरनेट में, उसका याद रखना आपका ये एट, ये जो है ना आपका 802.3 एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क में इसे यूज़ किया जाता है। और जो बस टोपोलॉजी क्वाइट सिंपल है, आसानी है, एक केबल के साथ नोट कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। एंड जो बैकबोन केबल है आपकी, उसे हम सिंगल लेन केबल भी बोलते हैं। और ये किसका यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज का यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है ब्रॉडली डेटा सेंड कर देना। और जो मोस्ट कॉमन एक्सेस, यानी कि इसमें जो CSMA जो फेमस है, वो बस टोपोलॉजी के अंदर फेमस है। और CSMA की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और CSMA दो तरीके का होता है, एक CSMA CD होता है, और एक CSMA CA होता है, ठीक है। CD का मतलब होता है कॉलिजन डिटेक्शन, एंड CA का मतलब होता है कॉलिजन अवॉइडेंस। अब कोलिजन डिटेक्शन, सबसे पहले CSMA के बारे में देखो, ये क्या करता है, डेटा जो फ्लो होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि जो भी डेटा इसमें सेंड हो रहा है वो लॉस्ट ना हो आपका, ठीक है। और CD का मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन क्या होता है, ऐसे लगा लो कि हमारे पास एक कमरे के अंदर 20 बच्चे हैं, और उसका एक ही दरवाजा है, ठीक है। और मैं अगर आपको बाहर कहूँ कि सारे के सारे बच्चे बाहर आ जाओ, आपके लिए लंच लग गया, सारे के सारे बच्चे बाहर आ जाओ, तो क्या करेंगे, 20 के 20 बच्चे एक दरवाजे से निकलने की कोशिश करेंगे, तो कोलिजन हो जाएगा, यानी कि वहां से एक दरवाजे में एक बार में एक ही बच्चा निकल सकता है। तो इस तरीके से अगर पैकेट्स ऐसे इसमें नेटवर्क में लगा के चलो, अगर ऐसे पैकेट की भीड़ हो जाएगी, तो आपको कोलिजन यानी डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एक मैं बताऊं आपको कि एक कमरा है, उसमें 20 बच्चे हैं, उसमें 4 दरवाजे हैं, ठीक है। तो अगर उनसे इजिली निकला जाएगा, या एक कमरे में एक दरवाजा उससे निकला जाएगा, तो आप खुद सोच के देखो, है ना। तो ये है कि उसमें कोलिजन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे अगर ज़्यादा दरवाजे होंगे तो। ये मैंने आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल समझाया, वैसे ही आप इसमें नेटवर्किंग में लगा के चलो, तो उसमें क्या होता है, कोलिजन डिटेक्शन, यानी कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को। अगर नोड वन को नोड फोर के पास डेटा सेंड करना है, तो सबके पास भेज देगा ये मैसेज, ठीक है। तो इसमें क्या था, ब्रॉडकास्ट करता है, तो उसमें क्या होगा, आपका डेटा लॉस्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। और उसमें एक बात देखो आप, जो CD कोलिजन डिटेक्शन है, उसमें क्या होता है, द सेंडर विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग द डेटा। अगर पता चलता है, पहले वो देखेगा कि कोई और डेटा तो सेंड नहीं कर रहा है ना। अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है तो सेंडर स्टॉप कर दे कि रुक जाओ, अभी जो है आपका डेटा जो है सेंड हो रहा है, ताकि क्या हो जाए कि आपका डेटा कोलिजन ना हो। रिकवरी आफ्टर द कोलिजन इसे हम कहते हैं, यानी कि अगर ऐसे कोई दिक्कत हो जाए तो उसे बाद में क्या करता है, रिकवर कर देता है। और कोलिजन अवॉइडेंस का मतलब होता है पहले ही अवॉइड कर देगा, पहले ही वो सारे सारे नोड को चेक कर देगा कि आपका कोई नोड ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी के पास डेटा भेज रहा है, ठीक है। अगर भेज रहा है तो सेंडर को वेट में डाल दे कि अभी आप रुक जाओ। ऐसे लगा के चलो कि एक कमरे में एक दरवाजा है, उसमें आपको क्या करना है, वही आने का रास्ता है, वही जाने का रास्ता है, तो ठीक है। तो अवॉइडेंस क्या करेगा, CA क्या करेगा, पहले चेक करेगा बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है। अगर बाई चांस बाहर से कोई आ रहा है ना, तो उसे कह देगा सेंडर रुक जाओ, अभी बाहर से डेटा आ रहा है, अभी रुक जाओ, आप अभी बाहर नहीं जा सकते, पहले उसको अंदर आने दो। तो यानी क्या जो कोलिजन अवॉइड करेगा वो, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल होंगी, या आपको अच्छी समझ में आ गया होगा।
ठीक है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम इसमें देख लेते हैं। एडवांटेज आपको पता है कि सिंपल है इसको इंस्टॉलेशन करना, और इसमें कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर केबल का हम यूज़ करते हैं, और लेंथ कितनी हम इसमें डाल सकते हैं, 10 Mbps तक का हम इसमें यूज़ करते हैं। और दूसरे अगर टोपोलॉजी से कंपेयर किया जाए तो ये आसान है, स्मॉल नेटवर्क के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इंस्टॉलेशन करना ईजी है, और CSMA इसका मोस्ट कॉमन जो है एग्जाम्पल है। ड्रॉबैक क्या हो जाएंगे आपको पता ही है क्या है, इसमें आपको बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक केबल जो सिंगल लेन केबल है, कोएक्सियल केबल अगर फेल हो जाती है तो सारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। नेटवर्क ट्रैफिक इसमें हैवी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डिवाइसेस ऐड करना है तो आपका जो सर्वर है यानी जो सिंगल लेन केबल है वो स्लो डाउन हो जाएगी। सिक्योरिटी तो आपको पता ही है, ब्रॉडकास्ट का यूज़ कर सिक्योरिटी तो ना के बराबर है, ठीक है। और एग्जांपल आपको पता है कि लैन में हम इसको यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, कौन कौन सी केबल के साथ, कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर दोनों केबल का हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेलीविजन नेटवर्क। आई थिंक अभी तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे है रिंग टोपोलॉजी, और रिंग टोपोलॉजी के बाद आपके बहुत सारे टोपोलॉजीज बचती हैं, लाइक आपका ट्री टोपोलॉजी है, आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी है, तो ये मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि मैश टोपोलॉजी, आपका बस टोपोलॉजी, और साथ ही साथ जो आपका रिंग टोपोलॉजी है कैसे वर्क करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 3 टोपोलॉजी हमने डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। यानी कि 4 टोपोलॉजी हमने डिस्कस की है यहाँ तक, बस तक, ठीक है। अब इससे आगे जो है रिंग, ट्री, हाइब्रिड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पार्ट 1 था नेटवर्क टोपोलॉजी का, बहुत ईजी है। इसको आप नोट्स प्रिपेयर करना है, सिंपली आप उसको डेफिनेशन लिखनी है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं आपको, तो ऐसे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और जो मेरे पर्सनली मेरे खुद के नोट्स हैं जैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं लास्ट में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।